हाय। ओके, तो आज का डेट है, और से डेट, हाँ, 3 अक्टूबर। ओके, 3 अक्टूबर, और आज है क्या है? आज को थर्सडे है, ठीक है, थर्सडे है। ओके, तो 920 एनालिसिस का वीडियो में जो कि हम लोग बना रहे हैं कि बैंक निफ्टी का, वो एनालिसिस वीडियो का ये नेक्स्ट वीडियो है। आज 3 अक्टूबर का वीडियो है 920 एनालिसिस का, जो कि है 915 का कैंडल को हम लोग देखते हुए मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें होगा क्या और क्या नहीं होगा उसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं उस इसका ये कंटिन्यूएशन है, और आज है 3 अक्टूबर। ओके, तो पहले जो कि मार्केट में क्या हुआ, जो कि अगर डेली चार्ट को हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करें तो मार्केट में क्या हुआ है उस चीज़ को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो मार्केट एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिया था, ठीक है, एक अप ट्रेंड दिया था, फिर एक रेंज बनाया था, ठीक है, रेंज बनाया था। रेंज बनाने के बाद वहाँ पे मार्केट बहुत दिन तक मूव किया और एक अपना ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम के हाई तक ऊपर जाने के बाद लगभग इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे हो रहा था, 54,611 के लगभग जो FR रेजिस्टेंस था ना उसका 1.33 का, उसका एक रेजिस्टेंस ले रहा था और एक उसका साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी ले रहा था। तो मार्केट वहाँ तक गया, एक ब्रेकआउट टाइप का दिखाया, ब्रेकआउट टाइप का दिखाने के बाद एक मार्केट रेड कैंडल बनाया। रेड कैंडल जब बनाया तो मार्केट का सेंटिमेंट लो नेगेटिव हुआ, मार्केट का सेंटीमेंट को नेगेटिव किया हुआ रेड कैंडल। और उसके साथ साथ जो मार्केट इतना अच्छा मूव दिया था, उसका मूव देने के बाद भी जो ऑप्शंस या फिर जो पोजिशनल ट्रेडर्स थे, पोजिशनल ट्रेडर्स का अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था। पोजिशनल ट्रेडर्स का अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद उनका प्रॉफिट बुकिंग एक पेंडिंग था। तो प्रॉफिट बुकिंग पेंडिंग था, तो वो भी एक सेंटीमेंट हम लोग का नेगेटिव बनाया था। तो वो सेंटीमेंट हम लोग का नेगेटिव, मतलब मार्केट भारी था, इसका सेंटीमेंट, ये रेड कैंडल सेंटीमेंट इसका ख़राब किया, मतलब नेगेटिव किया। और फिर नेगेटिव करने के बाद जब मार्केट दूसरा दिन इस चैनल के बाहर हम लोग का नेगेटिव साइड में ओपन होता है और एक 920 का कैंडल बनाता है, और वो 920 के कैंडल का लोअर साइड में जब ब्रेक डाउन करता है तो एक अच्छा खासा हम लोग को मूव मिलता है। तो वो मूव मिलता है तो ये हम लोग मान सकते हैं ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, ब्रेक डाउन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, तो एक अच्छा खासा मार्केट में मूव मिल चुका है, ठीक है। फिर कल को क्या हुआ, उससे पहले ये देखिए कि हम लोग के पास जो लेवल्स हैं, वो लेवल्स हम लोग को जो चार्ट में दिख रहा है वो कौन कौन से है। ये देखिए, लास्ट ऑल टाइम हाई क्या था, लास्ट ऑल टाइम हाई ये था, और लास्ट ऑल टाइम हाई का ही ये लेवल से ही नीचे ब्रेक डाउन हुआ है, क्योंकि 920 का कैंडल को देखिएगा, 920 का कैंडल इसी टाइम पे इसी जगह पे बना था, उसके नीचे ही मार्केट आया था, ठीक है। और फिर हम लोग का ये जो रेंज है, ये रेंज को देखिए, ये रेंज भी हम लोग का एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, ठीक है। तो ठीक है, तो अब देखिए मार्केट में चल क्या रहा है। मार्केट एक अप ट्रेंड हुआ, एक रेंज बनाया, रेंज का नीचे के साइड में ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। ब्रेकडाउन से हम लोग यहाँ से अब मार्केट को नहीं देख रहे हैं, इस जगह से हम लोग मार्केट को नहीं देख रहे कि इतना ही मूव हुआ, बल्कि हम लोग मार्केट को कहाँ से देख रहे हैं, इस जगह से। क्योंकि मार्केट एक ऊपर के साइड में ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद उसको सस्टेन नहीं किया, और एक मार्केट अच्छा खासा मतलब टाइम दिया था सेलर्स को अपना पोजीशंस बनाने के लिए। तो यहाँ से अगर हम लोग मार्केट को देखें तो एक अच्छा खासा नीचे के साइड में मूव हो चुका है, और नीचे के साइड में मूव होने के साथ साथ ये हम लोग का एक सपोर्ट भी है। तो इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो कल को क्या हुआ, मतलब पिछले दिन क्या हुआ है, उस चीज़ को अगर देखने की कोशिश करें तो हम लोगों ने जैसे कि बात किया था कि अगर मार्केट, हम लोग पिछले दिन क्या बात किए थे कि मार्केट अगर इस जगह पे कहीं पे खुलता है, देखिए इस जगह मैटर क्यों करता है, लेकिन 920 का कैंडल का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद अच्छा खासा मूव दिया था, ठीक है। मूव देने के बाद फिर ऊपर गया और इस जगह पे रेंज बनाया, और इस रेंज का सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद फिर से मार्केट नीचे आया था। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स अपने पोजिशंस को बिल्ड किए होंगे, समझ रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे पोजिशंस को अपने बिल्ड किए होंगे। तो इस जगह पे अगर मार्केट इसी जगह पे कहीं पे खुलता है और अगर कुछ एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो मार्केट फिर से नीचे आके इसका लो को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता था, जिसके लिए हम लोग तैयार थे, ठीक है। तो इससे क्या क्या फ़र्क, मतलब सेंटिमेंट्स क्या बन रहा था। देखिए मार्केट का सेंटिमेंट्स पहले से ही नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव होने के बाद फिर ओपन कहाँ होता है, ओपन ऊपर ओपन होता है। ऊपर कहाँ पे ओपन होता है, इस जगह पे। तो इस जगह पे अगर ओपन होता है तो ये जो स्विंग
हाई है, जो स्विंग हाई है, स्विंग हाई का बहुत सारे स्विंग हाई को देखते हुए ट्रेडर्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है। ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस लेते हुए आने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ अगर हम लोग का कोई नेगेटिव कैंडल बनाए, देखिए रेड कैंडल यहाँ पे अगर बना दिया, तो रेड कैंडल बनाने के बाद नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ ही जो पॉजिटिव सेंटीमेंट बना था ओपन होने के बाद, तो यहाँ पे नए ट्रेडर्स का आने का मौका मिलता है। तो उसके साथ साथ ये सेंटीमेंट भी हम लोग का साथ दे रहा है। 920 का कैंडल का मतलब सेंटीमेंट्स को ही रीड करना होता है, ठीक है। तो अब जब इसको नेगेटिव साइड में ब्रेकडाउन करेगा, तो ये ब्रेकडाउन करके कहाँ तक आने की कोशिश करेगा, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों ने सोचा था, पर मार्केट में हुआ क्या, मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ, पॉजिटिव सेंटीमेंट, नेगेटिव सेंटीमेंट था, ऊपर से नेगेटिव ओपन हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, नेगेटिव ओपन हुआ, फिर ये कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया, ठीक है, बड़ा बन गया और गया कहाँ तक, इसी जगह पे, ये जो सपोर्ट था वहाँ तक गया, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे कुछ देर रुका और फिर से वैसे ही किया, तो धीरे धीरे वापस फिर से नीचे यहाँ तक आ गया। नीचे आने तक फिर कहाँ तक आया, इस जगह तक आया और फिर देखिए पूरा रेंज बना दिया। जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटीमेंट के बाद पॉजिटिव खुलने के बाद भी जब पॉजिटिव कैंडल बना दिया, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो गए हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स आए होंगे, ठीक है। इस जगह पे भी बहुत सारे ट्रेडर्स एंट्री किए होंगे, जो सेलर्स एंट्री किए होंगे, जो अपना थीटा डीके के लिए आए होंगे। ऊपर से कल को एक्सपायरी भी था, लास्ट डे को एक्सपायरी भी था, तो वो अपना पोजिशंस को तब तक नहीं छोड़ेंगे, वो बेसिकली अपना थीटा डीके के लिए आएंगे। तो यहाँ पे रेंज बनना तो चांसेस है ही। अगर आपको एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना है, तो सेंटीमेंट अगर ट्रेड करना है तो ढंग से मॉर्निंग के ट्रेड में ही कर लीजिए, अगर आपका साइड में मिल गया है तो, और अपना जो प्रॉफिट मिला उसको लेके निकल सकते हैं, ठीक है। और पूरा दिन भर ट्रेड मिल गया, तो इसका सपोर्ट लिया। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ पे इसी जगह पे लगभग 2 बार मार्केट सेलर्स को यहाँ पे एंट्री दे चुके हैं, ठीक है। तो सेलर्स को एंट्री दे चुके हैं, तो अब यहाँ मार्केट में सेलर्स एंट्री ले चुके हैं यहाँ पे अपना थीटा डीके लेने के लिए, या फिर बहुत सारे नीचे के साइड में पोजीशंस बन चुके हैं। तो इसको जैसे 53,300 का पोजीशंस को, इस लेवल को, और ये लेवल इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर आप इसमें डेली चार्ट में देखिएगा तो ये लास्ट ऑल टाइम हाई का भी लेवल है, ठीक है। तो इसको उतना आसानी से मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर मार्केट कहीं इसी जगह पर फिर से खुलता है, ठीक है, और फिर से अगर कोई रेड कैंडल बनाता है, तो हम लोग फिर से नीचे के साइड में आने का कोशिश कर सकता है मार्केट, पर ये उतना तेज़ी से नहीं आएगा जितना तेज़ी से मार्केट पिछले दिन आता है। ये हर रोज़ अगर मार्केट एक ही जगह पे आ रहा है और गैप अप ही ओपन हो रहा है और फिर पे मार्केट आने की कोशिश करता है, तो वो चांसेस है कि वो मार्केट ऊपर की साइड जाए या फिर रेंज बना ले, तो हम लोग को वो उतना तेज़ी से हम लोग को मार्केट नीचे गिरता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। ये ओके, अब मार्केट इस जगह पे रेंज बना चुका है, ठीक है। अब ये हो गया। अब अगर मार्केट कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है, देखिए ये हम लोग का सेटअप, ढंग का सेटअप बन सकता है। इस जगह पे कहीं पे जो ये 500 का लेवल है, ये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, और जो पिछला हम लोग का जो रेंज बना था उसका जो रेजिस्टेंस था जो पिछले हाई के टाइम पे, वो भी इसी जगह पे कहीं पे। तो अगर मार्केट कहीं इसी जगह पे कहीं पे खुलता है, लगभग इतना गैप डाउन खुलता है, और अगर कोई ग्रीन कैंडल बनाता है, या फिर ग्रीन कैंडल या फिर कोई हैमर कैंडल, कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है जो इसको यहाँ तक ले जाने का पहला ट्रेड हम लोग को ये मिल सकता है, ठीक है, ये, ठीक है। और यहाँ पे जाने की कोशिश कर सकता है, ये हम लोग का सबसे बेस्ट सेटअप हो सकता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना ये इसका। और ये लगभग 52,600 में हम लोग का वो पिछला रेंज का हम लोग का रेजिस्टेंस था, तो वो अब सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, ठीक है। और ऊपर से जो ये ट्रेंड मिला है हम लोग को, ये लगभग 500 पॉइंट्स का ट्रेंड मिल जाएगा, तो उसमें अगर हम लोग को कोई पॉजिटिव, भले नेगेटिव सेंटीमेंट हो, नेगेटिव भी है, पर वो गैप डाउन खुलेगा, और गैप डाउन अपना उन लोग का प्रॉफिट बुकिंग भी करना है, ट्रेडर्स हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग आने का चांसेस, उसको अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है तभी हम लोग को अपना पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर जाने की चांसेस हैं, ठीक। और ये हो गया एक और सेटअप, ये सबसे बेस्ट सेटअप है। सेकंड बेस्ट सेटअप ये है जो ऊपर नीचे आने की कोशिश कर सकता है। अब अगर मार्केट कहीं पे इस जगह पे कहीं पे खुलता है, लगभग 100 पॉइंट्स नीचे अपना लो का, और यहाँ पे अगर कोई मार्केट खुलता है और फिर से
यहाँ पे फिर से अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है तो हम लोग फिर से नीचे के साइड में ट्रेड कर सकते हैं, पर क्वांटिटी बहुत कम रखिएगा। जो प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट का ही कुछ परसेंट, लगभग 10% हम लोग का रिस्क लेके हम लोग नीचे के साइड में ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए नेगेटिव मार्केट अगर नेगेटिव है तो हमेशा रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो अगर यहाँ पे कोई हम लोग ग्रीन कैंडल बनाता है तो हम लोग को सेलर्स को या फिर सेलर्स को एक क्या मिलता है, एक सेटअप मिलता है कि मार्केट में इन लोग एंट्री ले सकते हैं अपना नेगेटिव साइड में, इसका स्टॉप लॉस लेके। तो उसको हम लोग उनको ट्रेड कर रहे हैं। अभी हम लोग ब्रेकआउट नहीं ट्रेड कर रहे हैं। ब्रेकआउट में क्या ट्रेड करते हैं कि पोजिशन पहले से बिल्ड हो चुके होते हैं, उसके बाद उसका जो अचानक से नेगेटिव ऐसा कोई सेंटीमेंट या फिर ऐसा कोई सिनेरियो बन जाता है कि वो उन लोगों को अपना क्या होता है, अपना जो पोजीशंस बिल्ड हुए हैं उस पोजीशन से निकलने के लिए जब वो प्रेरित होते हैं या फिर उनको मजबूरी में निकलना पड़ता है तो उस चीज़ को ब्रेकआउट बोलते हैं। ठीक है, उनका पोजीशन पहले बिल्ड हुआ रहता है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है और नेगेटिव साइड में ही अगर कैंडल बनाता है तो हम लोग फिर नए सेलर्स का आने का इंतजार में, क्योंकि नए सेलर्स जो भी इन लोगों का प्रॉफिट बुकिंग या फिर जो पोजिशनल ट्रेडर्स थे, जो अपना सेलर्स थे, वो यहाँ पे निकल चुके हैं इस जगह पे। तो वो हम लोग को जो मोमेंटम मिलना चाहिए वो मिल चुका होगा। तो ये हम लोगों को इसलिए उतना हम लोग का रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे कम करते हुए नीचे के साइड में हम लोग 70 से 120 पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो समझिए रिस्क को हम लोग मैनेज क्यों कर रहे हैं। रिस्क को हम लोग मैनेज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का जो हम लोग जैसे कि कोई रेंज बनता है तो रेंज में पोजीशंस बन चुके होते हैं और उसमें ब्रेकआउट में क्या होता है, इन लोगों का पोजीशंस वहाँ पे कटना रहता है। तो हम लोग किसी ऐसा ट्रेडर्स का एक्सपेक्टेशन में नहीं आ रहे हैं कि जिन्होंने अपना पोजीशंस बिल्ड ही नहीं किया है, पर यहाँ पे पोजीशंस बिल्ड हैं। और फिर क्योंकि ये नेगेटिव कैंडल बनाएगा, क्योंकि ट्रेंड का साइड में ही कैंडल बनाएगा, तो नए ट्रेडर्स आने की कोशिश कर सकते हैं। तो कोई अगर मार्केट में एंट्री ले चुका है तो उसको यहाँ पे निकलेगा कि नहीं निकलेगा उसको मुझे सोचना नहीं है, क्योंकि उन लोग निकलेगा ही, अपना जो प्रॉफिट है उसका प्रॉफिट को बुकिंग करेगा ही। पर अगर यहाँ पे ये चांसेस नहीं है कि उन लोग अपना पोजीशंस बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। पोजीशंस बन चुका है, उसका कटना ज़रूरी है, उसका कटेगा ही, मेरे को पता है। पर अभी पोजीशंस बिल्ड नहीं हुआ है, उसके पोजीशंस बिल्ड होने का चांसेस है। तो मैंने अभी तक पोजीशंस बनने का चांसेस है उस चीज़ में ट्रेड कर रहे हैं, ना कि पोजीशंस बन चुके हैं उसका कट और पोजीशंस का स्क्वायर ऑफ होना है। स्क्वायर ऑफ जहाँ पे पोजीशंस बिल्ड हो चुके होते हैं और उसका जहाँ पे स्क्वायर ऑफ होता है वहाँ पे हम लोग को मोमेंटम मिलता है, वहाँ पे हम लोग को तेज़ी मिलता है, क्योंकि उसमें हम लोग को देखना नहीं पड़ता वो आएंगे कि नहीं आएंगे, वो मजबूरी में आ रहे हैं। ठीक है, पर अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट बन गया है या फिर कोई नेगेटिव सेंटीमेंट बन रहा है और आपको लग रहा है कि कोई आ सकता है, तो उस जगह पे आपका पोजीशंस या फिर आपका रिस्क बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं वो आएंगे या नहीं आएंगे। आप प्रोबेबिलिटी आपका तरफ प्रोबेबिलिटी वो उतना कम होते जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ये हम लोग का एक और सेटअप हो सकता है। और अगर मार्केट इसी जगह पे कहीं पे खुल जाता है तो फिर वेट कीजिए, क्योंकि दोनों साइड में हम लोग का इधर के साइड में सपोर्ट दिख रहा है, इधर के साइड में रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो मार्केट ऊपर नीचे दोनों साइड में पोजीशंस बिल्ड होंगे। ठीक है, पोजीशन ऑप्शंस ट्रेडर्स दोनों साइड में अपना पोजीशन को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, तो आप उतना ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे भी तो हमको चलेगा। ठीक है, ये बात है। ठीक है, थैंक यू।